दोस्तों मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, सारे ना सही थोड़े बहुत ही सही, तो ना उसके आपको बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। इसमें से बहुत से पॉइंट्स पर मैंने भी अमल किया और उसके मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। इन पॉइंट्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ये पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर हासिल करके जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये सारे आपकी ज़िंदगी में एप्लीकेबल हों, सारे कारआमद हों, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको पर्सनली अपनी ज़िंदगी में जब मैंने अप्लाई किया ना तो मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। तो जो आपको इसमें काम का लगता है वो आप अपने पास लिख लें या उसको समझ लें और उसको अप्लाई करें, फिर उसके रिजल्ट्स देखिएगा चंद सालों बाद, चंद महीनों बाद। और जो काम का नहीं लगता ना उसे उठाकर फेंक दें। इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम। 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना मुस्तहकम होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। नंबर 1 माइंड, नंबर 2 मैरिज, नंबर 3 फिज़िकल स्टेबिलिटी। अगर ये 3 चीज़ें गड़बड़ है ना कि आपकी शादी में मसला है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपको डिप्रेशन है, आप एडिक्शन में रहते हैं, या फिर आपकी फ़िज़िकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, और इसके अलावा आपकी ना फ़िज़िकल स्टेबिलिटी मतलब कि आपकी जॉब एक जगह नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती है, या फिर आप ऐसी किसी प्राइवेट जॉब में हैं कि जहाँ पर आपको हर 2 साल बाद, 3 साल बाद शहर बदलना पड़ता है, या फिर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है फैमिली के साथ, तो वहाँ पर जो फ़िज़िकल स्टेबिलिटी है ना वो नहीं होती। और जब लाइफ में फ़िज़िकल स्टेबिलिटी नहीं होती ना तो इंसान को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और लाइफ में इन 3 चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। हर काम छोड़कर पहले इन 3 चीज़ों को मुस्तहकम करें। नंबर 2 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि विजडम और नॉलेज में फ़र्क करना सीखें। जी हाँ, दानिश और इल्म में फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेज तो आजकल के दौर में बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हर कोई आजकल ज्ञान बांट रहा है, नॉलेज बांट रहा है। मेरा चैनल भी, यहाँ भी बहुत भाषण मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो विजडम है ना, जो दानिश है, वो बहुत कीमती है और उसे सीख करें, क्योंकि नॉलेज आपको ज़िंदगी का जो ये गेम है ना इसको खेलना नहीं सिखा सकता। ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे आप। नॉलेज आपको एक लेवल तक लेकर जाएगी, लेकिन उसके आगे आप भटक जाएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। ये चीज़ आपको विजडम, दानिश, इससे पता चलता है। तो कोई ऐसा मेंटोर हो, कोई ऐसा बंदा हो जो दानिश्वर हो, जो समझ रखता हो किसी चीज़ की, तो उससे मशवरा सीख करें। तो कोशिश करें कि अगर किसी चीज़ की तलाश है ही ना, किसी चीज़ को सीख करना है, अपनी लाइफ में ऐड करना है, तो वो विजडम होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पर आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट, अगर इस पॉइंट को आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया ना तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ, अब वो ये है कि आपको ना कभी भी बेवकूफ़ लोगों के साथ ना बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमेशा अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। हमारी फैमिलीज़ में भी, इवन बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, 2 लोग बैठ जाते हैं और कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, और हर कोई जो है ना वो इस बहस में पड़ा रहता है कि मैं सही साबित हो जाऊं। तो जहाँ भी आप ऐसा इंसान देखें ना जो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो खामोशी से वहाँ से उठ जाएं। आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपकी डिग्निटी, हर चीज़ बच जाएगी। ऐसे लोगों से बिल्कुल बहस मत करें जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और जिन्हें आर्ग्यूमेंट जीतने का जुनून होता है। नंबर 4 पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है और ये मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, और वो है हाई कम्युनिकेशन लेवल। आपकी फैमिली में ना जो कम्युनिकेशन लेवल है ना वो बहुत हाई होना चाहिए। कोई भी मैटर, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम 2 दिन के अंदर अंदर उस पर बात करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि हम ना इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की बजाय उसे ना कारपेट के अंदर फेंक देते हैं। वो कहते हैं ना, अंडर द कारपेट फेंक देना। हम दबा देते हैं, इग्नोर करते हैं, और वो इश्यूज़ ना फिर बहुत ही भयानक फॉर्म में हमारे सामने फ्यूचर में आते हैं। मेरे घर में अगर सुबह कोई इशू हुआ है
तो मेरी कोशिश होती है कि रात को बैठकर उस पर बात की जाए और दिन में डेफिनेटली सोच कर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं रख देती हूँ सामने उस बंदे के, जो भी मेरा फैमिली मेम्बर है उसके। लेकिन विद इन 24 आवर्स मुझे उसका हल निकालना होता है, मुझे उस पर बात करनी होती है। और ये तभी मुमकिन होता है जब आपके घर में कम्युनिकेशन लेवल जो हो ना वो बहुत आला दर्जे का हो, कि कोई चिल्लाने की बजाय, ईगो पर बात करने की बजाय आपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हो कि जहाँ पर लोग बैठकर बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। नंबर 5th पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धक्के खाकर सीखा है, बहुत वक्त ज़ाया करके, बहुत एनर्जी ज़ाया करके, लेकिन सीख लिया मैंने। और वो ये था कि अपनी लाइफ के बारे में ना सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना कभी। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या पहना है, मैं क्या खा रही हूँ, मुझे किधर जाना है, मैं कभी पोस्ट नहीं करती। ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया जब नया नया आया था तो मुझे भी, मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि भाई लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद करें, मैं भी लाइक की जाऊँ। तो यही वजह है कि मैं काफ़ी चीज़ें पोस्ट करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट जो कि मैंने बहुत धक्के खाकर सीखा, और वो ये था कि जब आप पेरेंट हो ना, जब आप वालिद या वालदा बन जाएं, तब आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप न सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें बल्कि अपनी अगली जनरेशन के बारे में भी सोचें। तो मुझे जो चीज़ समझ आई बहुत देर से वो ये थी कि मुझे फ़जूल खर्ची करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए वो एसेट लूँ, वो चीज़ें लूँ जो मेरे बच्चे आगे चलकर बाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है चीज़ें महंगी होती हैं, प्रॉपर्टी महंगी होती है, बाकी के मामलात भी जो है ना वो आपकी पहुंच से बाहर होते जाते हैं। तो अगर आप ऐसे में अपने बच्चों पर कोई एहसान करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद कर रख दें जिनकी वक्त के साथ कीमत बढ़े। और आपको पता है कि आपके बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है जॉब्स का भी इशू होगा, इन्फ्लेशन भी है। तो ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करें जो आपके बच्चों को आने वाले वक्त में फ़ायदा दे। तो अपनी नस्लों के बारे में सोचना मैंने बहुत देर से सीखा, लेकिन ये बहुत कारआमद था कि मेरी अप्रोच चेंज हो गई ज़िंदगी की जानिब, बच्चों की जानिब, और जो मेरा रोल है एक माँ की हैसियत से उसकी जानिब, कि मेरा मकसद सिर्फ अपने प्लेजर के पीछे भागना नहीं है। जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनके बारे में सोचना होगा, उन्हें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा, चाहे वो इमोशनल तहफ़्फ़ुज़ हो या फिर फाइनेंशियल तहफ़्फ़ुज़ हो। वालिदैन होने की हैसियत से हमें ये सब अपने बच्चों को देना होगा। नंबर 7th पॉइंट जो कि सुनने में इतना अच्छा नहीं है और ये सुनकर आप मुझे क्लासिस्ट बोलेंगे, अब आप जो भी समझें बोले, मैं आपकी सोच पर तो कोई कंट्रोल नहीं रखती, लेकिन हकीकत है ये। और वो ये है कि जब भी आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढें ना, आपने जब शादी करनी है तो ऐसा पार्टनर ढूंढें जो आप के साथ ना आपके लेवल का हो, जो शादी में कोई वैल्यू ऐड करे। अगर आप एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान हैं और आपको पता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, मुझे अपना स्टेटस चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो आपको अपने लिए पार्टनर भी ऐसा ढूंढना होगा जो आपके साथ कोऑपरेट करे। क्योंकि दोनों लोग ही ना, हस्बैंड वाइफ दोनों ही, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, कि क्या लेकर आ रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रही हो तुम मेरी लाइफ में एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड, ये बहुत ज़रूरी है। तो शादी करते वक्त हमेशा देखें कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून, सेक्स में इतना अंधा ना हो जाएं, किसी इंसान की चकाचौंध, उसके चार्म में इतना ज़्यादा ना आ जाएं कि वो जो बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक शादी को चलाने के लिए ना, वो आप इग्नोर कर दें। इस वाले पॉइंट पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप एक ऐसे लड़के हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको किस किस्म की लड़की से शादी करनी चाहिए कि जो आगे चलकर आपको हेल्प करेगी। तो इस पर मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस पॉइंट में यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा पार्टनर ढूंढें जो आपकी शादी में कोई वैल्यू ऐड करे, कि वो अपने साथ कुछ लेकर आए। जहेज़ नहीं, जहेज़ की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर वैल्यूज़ की बात हो रही है कि उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या स्किल्स हैं उसके पास, क्या सीखा है उसने ज़िंदगी में, क्या वो कर सकती है या कर सकता है। यहाँ पर वैल्यूज़ और स्किल्स की बात हो रही है, जहेज़ की बात नहीं हो रही। अगला पॉइंट तो ऐसा है ना कि जिस पे लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्टली बयान करूँगी मुख्तसरन, और वो ये है कि सीखें लोगों को नो बोलना, ना बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है ना, तो ना बोलना सीखें लोगों को, ना बोलना सीखें अपॉर्चुनिटीज़ को। बहुत ज़्यादा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं,
मैं 10 गर्लफ्रेंड्स भी रख सकता हूँ, मैं एक भी रख सकता हूँ। तो जो 10 आप रखेंगे ना, वो 10 आपकी सारी एनर्जी, टाइम, पैसा सब खा जाएंगी, कुछ भी नहीं लगेगा आपके हाथ। तो उन 9 को नो बोलकर अगर एक को यस बोलेंगे ना और उसके साथ लॉयल रहेंगे, उसी के साथ लाइफ गुजारेंगे, उसके साथ ग्रो करेंगे, तो खुश रहेंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। नो बोलना सीखें, कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। और मुझे खुद पर्सनली बहुत दिक्कत हुई कि ये लफ्ज़ नो बोलना सीखने में। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ जगहों पर मैं अटक जाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ नो का इस्तेमाल करूँ। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों के साथ ना ये मसला होता है, और वो है सेल्फ़ इस्टीम का मसला। आप लोगों के बारे में तभी सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जब आपकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होती है। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में। और जब आपकी सेल्फ़ इस्टीम दूसरों के वैलिडेशन या उनकी तरफ से रिजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले लेते हैं। आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, एनर्जी बचती है, इमोशंस बचते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है अपनी सेल्फ़ इस्टीम को इंडिपेंडेंट कर देना, कि कोई फ़र्क ही ना पड़े आपको कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं या आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप सेल्फ़ इस्टीम पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने लो सेल्फ़ इस्टीम और हाई सेल्फ़ इस्टीम पर बात की है। वो काफ़ी करामत वीडियो साबित हो सकती है आपके लिए, लेकिन अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है, और इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपनी बिज़नेस और जॉब वाली वीडियो में, और वो ये है कि लर्निंग मशीन बनो। जी हाँ, जिस दौर में आप रह रहे हो ना, यहाँ पर अगर आप लर्निंग मशीन नहीं हो, सबसे बड़ी स्किल ही लर्निंग मशीन बनना है कि आपको लर्निंग में मज़ा आना चाहिए, कि लर्निंग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जानी चाहिए। लर्निंग को अपने लिए फ़न बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने आपसे कहा ना कि आपको फालतू के जो डोपामीन है ना, आपके जो फालतू की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका टाइम खा रही हैं, पैसा खा रही हैं, बहुत कुछ खा रही हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दे रही हैं सिवाय चंद सेकंड के प्लेजर के, आपको उसे छोड़कर लॉन्ग टर्म का प्लेजर, लर्निंग जो है ना उसमें भी प्लेजर है, लेकिन वो बड़ा लॉन्ग टर्म का होता है, आपको उसकी तरफ आना होगा। अगर आप नहीं सीखोगे लर्निंग मशीन बनना, तो फिर मशीनें बहुत आ रही हैं आपका काम हड़पने के लिए। ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत मुमकिन है कि बहुत से लोगों को पसंद भी ना आए, एग्री ना करें आप मुझसे। लेकिन एक मरतबा मैं एक जनाब के साथ डिस्कशन कर रही थी इन्वेस्टमेंट पर, और उन्होंने मुझे एक बड़ी अमेजिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि मैडम, पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो बहुत लेज़ी हैं, सुस्त हैं। उनके पास पैसा तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसे इन्वेस्ट कैसे करना होता है। तो मैं ऐसे लोगों से पैसे लेकर इन्वेस्ट करता हूँ, और उस पर उनको जो भी मुनाफा है वो दे देता हूँ। उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पैसा उन लोगों का है क्योंकि वो सुस्त हैं, लेज़ी हैं, वो कुछ सीख नहीं सकते, उनको पता नहीं सीखना कैसे है। तो वो जिन लोगों को ये पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो डबल ट्रिपल कमा रहे होते हैं उन्हीं के पैसों से, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता बदले में, बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मेरा आपसे यही कहना है इस वाले पॉइंट में कि कभी भी अपने पैसे, बहुत सारे पैसे ना, किसी को सिर्फ थोड़े से इंटरेस्ट रेट के लिए ना दें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो कुछ सीखें, कोई स्किल सीखें, कुछ भी सीखें, कुछ भी करें, और ख़ासकर कोशिश करें कि जो आपका अपना बिजनेस है, जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आप तजुर्बा रखते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग ऐसी फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर उनको कोई तजुर्बा नहीं होता। जब आपको तजुर्बा ही नहीं है उस फील्ड का, तो आप कभी भी वहाँ से कुछ अच्छा गेन नहीं कर सकते, आपको लॉस ही होगा, और बहुत मुमकिन है कि आप फेल हो जाएं। हमेशा उसी फील्ड में जाएं, उसी फील्ड में आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं जिसकी आपको नॉलेज है, जिस फील्ड से मुतालिक आपने कई साल काम किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और कोशिश करें कि दूसरों को पैसे देकर लेज़ीनेस, जो लेज़ीपन है, जो सुस्ती है, उसको ख़त्म करें, और ख़ुद कुछ सीखें और अपने पैसे को खुद इस्तेमाल करें। ये वाला पॉइंट ऐसा है कि जिसमें बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, और बिल्कुल आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपका पूरा हक है। कर्मा, जी हाँ, कर्मा पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो बहुत ईमान है कर्मा पर, कि जो आप करते हैं, जो एक्शन आपका होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं कुछ बुरा करूँगी तो भाई साहब मिलेगा बुरा तो मिलेगा। कुछ अच्छा करूँगी तो बहुत मुमकिन है कि बहुत अच्छा ना मिले, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं मिलेगा, इतना पता है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत पक्का ईमान है
कि आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो अपने एक्शन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, कर्म पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा अगर किस्मत से कमाते हैं ना, या कोई भी चीज़, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा हो या इज़्ज़त हो या नाम हो या शोहरत हो, आप कमाते तो किस्मत से हैं। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, एक्शन का भी होता है लेकिन किस्मत का भी होता है। लेकिन जब हम उसे खोते हैं ना, जब वो चीज़ें हमसे चली जाती हैं, हमारा वो फेम या हमारी इज़्ज़त या हमारा पैसा, तो उसमें कहीं ना हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ शामिल होती हैं, हमारे अपने बेवकूफ़ाना फ़ैसले, हमारी अपनी लालच, हमारी लाइल्मी, हमारी ग्रीड, हमारी हवस, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें ले डूबती हैं। तो जैसा कर्म होगा आपका, वैसा उसका रिज़ल्ट होगा। तो कर्मा यानी कि मुकाफ़ात अमल, एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, इस पर मेरा बहुत पक्का ईमान है। आपका नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर शादीशुदा लोगों के लिए, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा काफ़ी धक्के खाकर। और वो ये था कि फ़ैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना, दिन में कुछ घंटे या जो भी आपके पास टाइम होता है, ज़रूरी नहीं कि आप सारा दिन बच्चों को बिल्कुल चिपका कर अपने साथ बिठा लें, क्वालिटी टाइम दें, लेकिन एक फ़ैमिली टाइम होना जहाँ पर बच्चे की सुनना, या हस्बैंड वाइफ का अपने दिल का हाल बताना कि उनका दिन कैसा गुजरा, या क्या कुछ मसला तो नहीं चल रहा, या फिर कभी कोई अच्छी बात ही बता देना। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मसले पर ही बात हो, बंदा खुशी की बात भी शेयर करता है। बच्चे से पूछना, बच्चों से खासकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके साथ बैठकर कम्युनिकेट करना, उनकी सुनना, स्कूल में क्या हुआ, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कौन सा गेम खेला, क्या किया, वो सब बातें जो आपको बहुत यूज़लेस लगती हैं ना, वही सबसे खूबसूरत बातें हैं। आपके बच्चों की बातें जो आपको लगता है कि बहुत ही बेकार फजूल हैं, वो सबसे ज़्यादा करामत बातें होती हैं, उन्हें सुना करें। तो फैमिली टाइम, फैमिली मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बड़े हैं किसी घर के और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक फ़ैमिली मीटिंग ज़रूर रखें, जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपसे छोटे हैं, जो आप पर डिपेंडेंट हैं, आप उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछें, उनसे बात करें कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या इश्यूज़ हैं, क्या आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, तो डेट नाइट, ये नाइट, वो नाइट, रोमांस नाइट, ठीक है, समझ में आता है, ये सब भी होना चाहिए, ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे भी ज़िंदगी में खूबसूरती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो है आप दोनों का एक दूसरे के साथ बैठकर अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने मसाइल को शेयर करना, या फिर अगर कोई खुशी की बात है तो उसे शेयर करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। यही असल रोमांस है कि जिसमें आप एक दूसरे की सुनते हैं। बहुत ही मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की वाइफ भी हैं। हालांकि बॉलीवुड क्या है, रोमांस और सेक्स और इन चीज़ों पर उनकी फिल्में बनती हैं, इसी का कारोबार है। अनुष्का शर्मा खुद रोमांस के कारोबार में हैं, लेकिन जब उनसे रोमांस की डेफिनेशन पूछी गई ना, तो वो अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी कि रोमांस क्या है, जो फिल्मों में आप देखते हैं वो रोमांस नहीं है। मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरा हस्बैंड आता है, वो मुझे मेडिसिन देता है, मेरे सर पे हाथ रखता है, मेरा हाल पूछता है, मेरे साथ बैठा हुआ है, इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं है। वो कहती है कि मैं इस किस्म के रोमांस के लिए ना कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये वो एक्ट्रेस बोल रही है जो इस कारोबार में बहुत ही हिट फिल्में दे चुकी है, इस रोमांस के कारोबार से वो अपने लिए बहुत सारी वेल्थ जनरेट कर चुकी है, जबकि उसकी नज़र में, उसकी अपनी रियल लाइफ में वो कहती है कि रोमांस ये है कि कैसे मेरा पार्टनर मेरे साथ दुख और दर्द में शामिल है, ना कि कहाँ किधर मैंने बड़ा वाला दिल बनाया हुआ है और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और तस्वीरें खींची हैं तो सोशल मीडिया पे मैंने डाल दी हैं। ये उस एक्ट्रेस की कहानी, ये उसकी कही हुई बात है, मैं नहीं बोल रही हूँ, अनुष्का शर्मा बोल रही हैं। तो देख लें आप, फिर अपनी रोमांस की डेफिनेशन पे आप ज़रा गौर करें कि आपकी डेफिनेशन क्या है रोमांस की। खैर, इस पॉइंट में बात कहाँ से कहाँ निकल गई, अगले पॉइंट पर जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंटेंट है ना, कंटेंट कंजम्पशन है हमारी सोशल मीडिया पर या चाहे यूट्यूब पर, वो बहुत ज़्यादा है। कंटेंट को कम से कम कंज्यूम करें, ख़ासकर जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है ना, 3-3 घंटे की फ़िल्में, 4-4 घंटे की वेब सीरीज़, 1.5 घंटे के जो है ना वो क्रिकेट के आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ना, आप सिर्फ अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आप ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आपसे कोई नहीं कह रहा कि फ़िल्में ना देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन हर वीकेंड पर फिल्में देखना आपको कहीं नहीं लेके जा रहा।
हर वीकेंड पर वेब सीरीज़ को बिंज वॉच करना, ये करके आप कहीं नहीं पहुंच रहे अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी आपसे, आपके फाइनेंशियल हालात, आपकी मैरिज, आपकी शादी आपसे ये डिमांड कर रही है कि आप ये सब कुछ छोड़कर या तो अपनी बीवी को टाइम दें, या शौहर को टाइम दें, या बच्चों को टाइम दें, या फिर आपके हालात डिमांड कर रहे हैं कि आप कोई स्किल सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं, आपको वो अच्छे करने हैं, लेकिन आपने वेब सीरीज़ देखनी है क्योंकि टाइम पास करना है ना। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। एंटरटेनमेंट देखने वाला और एंटरटेनमेंट बनाने वाले में जो फ़र्क होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटस का होता है। जो बनाता है ना वो देखता नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, क्योंकि वो बनाने वाला है। आप देखने वाला है ना, आपकी जेब से जाएगा, पैसा भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, टाइम भी जाएगा। तो कंटेंट बनाने वाले बने, कंटेंट देखने वाले ना बने। मेरा ये आखिरी पॉइंट जो है ना, लास्ट वाला, मेरा ये वाला पॉइंट सुनकर हो सकता है कि आप सब मुझे अनसब्सक्राइब कर दें या बैन कर दें। पाकिस्तान में तो फैमिलीज़ मुझे बैन कर देंगी, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने बेटे की शादी की है तो या तो उसे एक अलग फ्लोर दे दें, या फिर अपने घर के साथ उसे घर लेकर दे दें, या घर में ही कोई और सिस्टम कर लें, लेकिन ऑटोनमी दें, इख्तियार दें, आज़ादी दें, फ्रीडम दें। हमें अपनी नई नस्लों को कंट्रोल नहीं करना, हमें अपनी नई नस्लों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट और कंट्रोल में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को कंट्रोल करती हैं ना, उनके बच्चे बहुत नाखुश रहते हैं। पैसा आ भी जाए तो भी जहनी सुकून नहीं होता, और कभी कभार तो पैसा भी नहीं होता और जहनी सुकून भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पर वालिदैन सपोर्टिव होते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को आज़ादी देते हैं, तो यकीन माने ऐसे बच्चे जाते भी नहीं ना माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप को छोड़कर वो बच्चे जाते हैं जो देखते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जो बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत ही अजीब किस्म का नार्सिसिज्म है, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इस पर बात ज़रूर होगी। मैंने छेड़ दिया है ये टॉपिक, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी कभी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसी हवा में नहीं बातें उछाल रही, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके कुछ डार्क एस्पेक्ट्स भी हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, जो कि मैं आपसे आगे चलकर ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो अगर मैं इस मसले पर मज़ीद गहराई में बात करूँगी ना, तो फिर ये वीडियो नहीं रहेगी, बल्कि वेब सीरीज़ बन जाएगी 5-6 घंटे की। और वेब सीरीज़ तो बनाना नहीं ना, इसको वीडियो तक ही महदूद रखना है। तो इन पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा। जो आपको पसंद आता है उसको आजमा कर देख लें, और जो पसंद नहीं आता हो उसे कचरे के डब्बे में फेंक दें। वो ज्ञान जो किसी काम का नहीं है, उसकी जगह डस्टबिन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।